बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त दो थ्योरीज़ ज़ेरे गर्दिश हैं जिन पर बात हो रही है। ख़बर है, तज्ज़िया है या थ्योरी है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। थ्योरी नंबर 1, आसिफ जरदारी को सदारत से हटाए जाने के हवाले से कोशिशें शुरू हो गई हैं, साजिश शुरू हो गई है या इस बात का इरादा ज़ाहिर किया गया है। एक ख़बर मार्केट के अंदर फेंक कर इसका मकसद क्या है। दूसरी बड़ी और अहम तरीन थ्योरी, इमरान खान साहब से मुमकिना तौर पर अहम तरीन सियासी शख्सियत की मुलाकात वो चौधरी निसार हो सकते हैं या फिर नवाज शरीफ। ये दोनों थ्योरीज़, ये दोनों ख़बरें जो कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और डाट्स को कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर हकीकत क्या है, ये तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। समझने के लिए जनाब इस नुक्ते को जहन में रखिए कि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया। उस फ़ैसला आने के बाद नून लीग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनकी नशस्तों की तादाद जो है वो तकरीबन 10-12 के करीब जो उनकी नशस्तें हैं वो जनाब कौमी असम्बली के अंदर बढ़ गईं और इस किस्म की आवाज़ें नून लीग के अंदर से उठना शुरू हो गईं कि अब नून लीग अकेले ही सादा अक्सियत की जानिब भी बढ़ सकती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर शामिल कर लिया जाए। ये पहली थ्योरी थी, ये पहला नुक्ता था जो कि इस थ्योरी के बाद सामने आया। और उसके बाद फिर अचानक ये ख़बर आई कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है नवाज शरीफ की, या वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू कर सकते हैं। इमरान खान साहब को मनाने के लिए उन तक किसी शख्सियत को भेजा जा सकता है। इस खबर का या इस थ्योरी का आगाज़ भी उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के दोस्त और नून लीग के साबिक रुकन चौधरी निसार साहब से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की, जो कि एक सरप्राइज़ मुलाकात इसलिए भी कही जा सकती है कि नून लीग तो बज़ाहिर बड़ी आसान पोजीशन के अंदर नज़र आ रही थी। जो उनके हलकों का दावा है, चौधरी निसार से मिलने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई? अगर हम ये समझ लें कि नून लीग की हुकूमत मजबूत है, अगर हम ये समझ लें कि उन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया है, तो जाकर चौधरी निसार से मिलना और आज चौधरी निसार के करीब समझे जाने वाले एक सियासी तजिया निगार हाजी नवाज़ रज़ा साहब का ये दावा कि जनाब चौधरी निसार साहब आइंदा दिनों के अंदर नून लीग के अंदर शामिल हो सकते हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्योंकि हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से चौधरी निसार को इस बात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की गई है कि वो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात अरेंज करवाएँ। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चौधरी निसार साहब को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की गई है कि आपकी इमरान खान साहब से भी पुरानी दोस्ती है, आप नवाज शरीफ साहब के भी करीब रहे हैं, अगर आप इन दोनों शख्सियात की मुलाकात करवाएं तो मामलात पाकिस्तान में सियासी सतह पर बेहतर हो सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। अब इसके अंदर मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश क्या है, ख्वाजा साद रफ़ीक और उन जैसे जो दीगर लोग हैं वो क्या ख्वाहिश रखते हैं, जो कि सिविल सुप्रीमेसी की कभी बात किया करते थे, लेकिन उसके बाद आज आपने देखा कि इक़्तिदार इस वक्त किसके हाथ में है। शहबाज शरीफ बज़ाहिर चुंतखी वज़ीर-ए-आज़म हैं, मरियम नवाज़ साहबा के भी पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ करा दिया गया है। अब नून लीग ये समझती है कि जनाब ये दोनों काम तो चले हमने कर लिए, हमने जनाब अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ भी कर लीं, हमने जनाब इमरान खान साहब से बदला भी ले लिया, हमने जनाब इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं आने दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? एक लूला लंगड़ा इक़्तिदार। और अब लोग सवाल कर रहे हैं नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कि कहाँ गया है वो नवाज शरीफ का बयानिया जो कि वोट को इज़्ज़त दो का था। अब ख़ुद ही फिर नवाज शरीफ साहब के करीबी हलकों की जानिब से जनाब ये ख़बर फैलाई गई। इस मामले को ज़रा समझिए। नवाज शरीफ का कद ऊंचा करने के लिए कि नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद फिर पहले इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से तरदीद करवाई गई, आज इसहाक डार साहब की जानिब से भी इस बात की तरदीद करवाई गई और कहा गया जानते पूछते कि हम तो जनाब पीपल्स पार्टी के साथ बड़े ईजी हैं, हम उनके साथ इत्तेहाद क्यों तोड़ेंगे, हम जो है वो उनके साथ बड़ा अच्छा चल रहे हैं
और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि पहले एक थ्योरी मार्केट के अंदर छोड़ी जब इस किस्म की ख़बरें सामने आईं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इस मामले पर राज़ी नहीं किया जा सकता। फिर चौधरी निसार साहब की जानिब से भी फ़िल वक्त इनकार किया गया कि जनाब इस मौके के ऊपर ये मुमकिन नज़र नहीं आता, आपको पहले किसी किस्म का कोई रिलीफ देना होगा, आपको ये शो करना होगा, ज़ाहिर करना होगा कि आप पाकिस्तान में वाकई सिविल सुप्रीमेसी की जदोजहद इमरान खान साहब से मिलकर लड़ना चाहते हैं, जो है वो जदोजहद उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं। उसके बाद ही कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो हो सकते हैं, एतमाद की जो फ़ज़ा है वो बहाल हो सकती है। अब इस दौरान एक थ्योरी जो है वो नून लीग के करीबी हलकों की जानिब से एक और छोड़ी गई, वो ये थी जनाब कि सदर जरदारी साहब को ओहदे से हटाया जा रहा है। जी हाँ, सदर जरदारी साहब को ओहदे के हटाने के हवाले से जो ख़बरें हैं वो भी जनाब ऐसे हलकों की जानिब से आई जो नून लीग के करीब समझे जाते हैं, और उनकी जानिब से भी इस खबर को मार्केट में, इस थ्योरी को मार्केट में छोड़े जाने का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर जो है वो राज़ी किया जाए, उन्हें यह कहा जाए कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो निस्फ टर्म के लिए तकरीबन 2 साल का अरसा, तो जनाब अब इन हुकूमतों का आगे अभी तो खैर तकरीबन 1.5 साल के करीब अरसा हुआ है, 2 साल के अरसा गुजरने के बाद या उससे ज़रा पहले या नवंबर 2025 के बाद इस किस्म की कोशिश की जा सकती है कि बाकी मानदा जो 2 साल हैं उसके बाद फिर चाहे इलेक्शन की तरफ जाया जाए या उससे पहले कौमी हुकूमत बनाई जाए। उस दौरान इस किस्म का कोई एक डोल डाला जाए कि जनाब इमरान खान साहब को सदारत ऑफ़र की जाए और कहा जाए कि उसके बदले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नवाज़ शरीफ की वजारत उज़्मा के अंदर उनका साथ दे, 2/3 अक्सियत के साथ नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कराया जाए। आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नशस्तें छीनने का बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान की बड़ी पार्टी है, 90 से लेकर 100 के दरमियान उनकी नशस्तें हैं। इनके दरमियान अगर जो है वो नून लीग की जाली नशस्तें भी शामिल कर ली जाएँ तो बात कहाँ तक जा पहुँचती है, 200 से मामलात आगे बढ़ जाते हैं और मामला 2/3 अक्सियत की जानिब भी जा सकता है, दीगर कुछ जमातों को साथ मिलाकर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये डोल डाला गया कि जनाब इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब मिलकर जो है वो कई ऐसी आइनी तरमीम कर सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसके नतीजे में आगे चल कर सिविल सुप्रीमेसी की जो बुनियाद है वो रखी जा सकती है। अब जब ये थ्योरी मार्केट के अंदर छोड़ी गई, इसी दौरान फिर चौधरी निसार से भी मुलाकातें हुई, उनको भी ये पैगाम पहुँचाया गया कि जनाब इस किस्म के एजेंडे के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, इमरान खान साहब आगे कुछ अरसे बाद जो है वो रिहा हो सकते हैं, उन्हें जनाब सदर बनाया जा सकता है, नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सियासी लिहाज से अपने तौर पर एक बार फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी जमातों की तरह का ही साबित करने की कोशिश की जाए। ये डील ऑफ़र की गई, इसके ऊपर बड़ी डिबेट है, आप भी इसके ऊपर यकीनी तौर पर अपनी राय का इज़हार करें। मेरी भी इस हवाले से एक राय है कि यकीनी तौर पर इन मामलात के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन अगर इन मामलात के ऊपर बात हो तो क्यों ना इस तरह से हो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के भी ये कह रहे हैं कि इसको उलट भी तो किया जा सकता है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हों और नवाज़ शरीफ सदर हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सियत के साथ नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, उसके बाद फिर आइनी तरमीम कराई जाएँ। लेकिन इस हद तक दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो है वो जिसको कहते हैं कि एतमाद का फुकदान है कि बज़ाहिर फ़ौरी तौर पर इस किस्म की कोई भी जो चीज़ है वो बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आती। और इसी दौरान फिर ये दुर्फुनतनी का सामने आना कि सदर जरदारी साहब से जो है वो सदारत ली जा रही है, इसके पीछे भी यही राज था, इसके पीछे भी यही नुक्ता था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ये पैगाम जो है वो पहुँचाया जाए। लेकिन अब इस पर मौलाना फजल रहमान या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, बड़ी दिलचस्प इस हवाले से भी ख़बरें हैं। वो जनाब ख़बर ये है कि इलेक्शन के नताइज के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की दावत दी गई थी कि जनाब अगर आप आसिफ जरदारी साहब को सदर बनाने के ऊपर राज़ी हो जाएं तो इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे सकती है। जी हाँ, कमोबेश 2 मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस किस्म का पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद पहुँचाया गया और उसके बाद भी तकरीबन कोई 3-4 माह गुजर जाने के बाद जब हुकूमत बन चुकी थी, उसके बाद भी जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कई मामलात पर इख्तलाफ
इख्तलाफात हुए उस वक्त भी, और अभी हाल ही में चंद अरसा पहले एक मरतबा फिर इस किस्म की आफर कप के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे लोग जो कि माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, जिनमें जो है वो खोसा साहब भी शामिल हैं, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए, और उनके अंदर जनाब मौजूदा जो चेयरमैन है पार्टी के बैरिस्टर गौर साहब वो भी शामिल हैं, और उनसे जो रवाबित हैं वो नदीम अफजल चंद और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन के ज़रिए किए गए। इस पर कुछ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें भी की गई, लेकिन उस तरह से ये जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी जानिब एक और जो स्टेक होल्डर हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान, और 26वीं आइनी तरमीम के दौरान मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी इस ख्वाहिश का इज़हार बारहा किया गया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब मुस्तकबिल के अंदर साथ चलने का अहद कर लें तो मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाई जा सकती है। बदले में मौलाना फजल रहमान साहब की नज़र भी सदारत के ऊपर थी, माजी के अंदर भी वो इस किस्म की कोशिशें कर चुके हैं, बल्कि आपको याद होगा कि इलेक्शंस के बाद उन्होंने इस हवाले से कोशिश भी की थी। मौलाना फजल रहमान सदारत के कैंडिडेट के लिए सामने भी आए थे, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो ख्वाहिश है वो जनाब उस तरह से पूरी ना हो सकी थी। अब इसी दौरान जो दीगर स्टेक होल्डर हैं जो बज़ाहिर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है, जैसे जमात इस्लामी, माजी में वो बड़ी कामयाबी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इक़्तिदार को शेयर कर चुकी है, और दोनों के दरमियान ये तजर्बा जो है वो आखिर पर जाकर कुछ नाखुशगवार हुआ, और बाद में जब जमात इस्लामी एक मरतबा फिर मुद्दा मस अमल का मौलाना फजल रहमान साहब का हिस्सा बन गई, तो ये साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और जमात इस्लामी का था वो टूट गया। और थर्ड फोर्स के तौर पर आपको याद है मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कोशिश की, जमात इस्लामी ने भी कोशिश की, उनकी तमाम तर कोशिशें बाराबर साबित ना हो सकें इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बावजूद। लेकिन जिस तरह से नौजवान नस्ल को जगाया, अपने वोट बैंक को बढ़ाया, दीगर भी कई फैक्टर्स थे। इमरान खान साहब की मुसलसल जदोजहद 1996, 2002, 2008, 2013, 2018 और फिर 2024 आपके सामने है, और बिलाखिर 2018 के इलेक्शन के नताइज के बाद इमरान खान साहब इक़्तिदार तक जा पहुँचे, और माजी में पाकिस्तान के अंदर कई सियासी जमातें इस हवाले से कोशिश करती रहीं कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट बैंक के दरमियान कोई तीसरी क़ुव्वत जो है वो सामने आए जो कि शफाफियत का नारा लेकर आए, लेकिन उन्हें कामयाबी उस तरह से नहीं मिल सकी, और ये कामयाबी मिली इमरान खान साहब को। और उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से तमाम तर कोशिशें कर लेने के बावजूद पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं किया जा सका। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है, आप डाट्स कनेक्ट कर सकते हैं किस तरह से जब इमरान खान साहब ने जनाब अमेरिका को इनकार किया, इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जब सिविल सुप्रीमेसी का अलम उठाया, इमरान खान साहब ने जब DGISI की तैनाती के मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात की बात की, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। न सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातों ने न सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, बल्कि वो इस कोशिश में भी लग गए कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस किया जाए। अदलिया की मदद हासिल की गई, मीडिया की मदद हासिल की गई, इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल की गई। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं किया जा सका, और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज ने यह बात साबित कर दी कि बिलाशुबा इमरान खान इस वक्त पॉपुलर वोट बैंक रखने वाले मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, जिन्हें ना सिर्फ पॉपुलर वोट बैंक मिला बल्कि इसके साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में 266 के ऐवान में 179 नशिस्तें उन्होंने हासिल कर लीं, 2/3 अक्सियत से भी ज़्यादा। और जिसके बाद फिर ये सूरत हाल नज़र आना शुरू होगी कि अब जनाब सिविल सुप्रीमेसी का नारा लेकर उठने वाले इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ऐसी आइनी कानूनी तरामीम करेंगे जो कि हमेशा से पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातों का जो बोरिया बिस्तर है, उनकी जो सियासी दुकानें हैं वो जनाब बंद हो जाएंगी, बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने महदूद सतह का जो आइन और कानून के मुताबिक उनका एक किरदार बनता है उसके अंदर जाना होगा, उस होल के अंदर रहना होगा। तो उसके बाद जो कुछ किया गया वो जनाब आपके सामने है। लेकिन अब क्योंकि तमाम तर कोशिशें कर लेने के बावजूद इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सका, आलमी दबाव 19 जून के बाद बढ़ा। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी कहा कि आप इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें, तो उसके बाद फिर पै दर पे इस किस्म की जनाब खबरें आना शुरू हो गई। कभी जनाब मलिक रियाज साहब के हवाले से खबर आई, कभी जनाब चौधरी निसार साहब के हवाले से खबर आई, कभी नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आई। अब एक एंगल इसके अंदर एक राय ये भी है कि जब इमरान खान साहब तहरीक का ऐलान करते हैं तो
तो उसके बाद इस किस्म की खबरें आती हैं। तो जनाब इसमें ऐसी क्या बात है, तहरीक के ऐलान के साथ मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं। माजी में भी ये दोनों जो हैं वो दोनों ही जो रास्ते हैं वो अपनाए जाते रहे हैं। और कौन रोक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक से? हमारे वो तमाम तर लोग जो इस बात पर एतराज़ करते हैं कि इस किस्म की खबरें सामने लाने का मकसद तहरीक से रोकना है, तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने तो 10 मुहर्रम के बाद जो है वो तहरीक का ऐलान कर रखा है। लेकिन ख़बर जनाब ये है कि सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल इस हवाले से दिया गया है कि जनाब आप इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें, आप इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत के धारे में वापस लाने की जो है वो कोशिश करें। और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब का और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का रोमांस जो है वो ख़त्म हो गया है, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि कोशिश ये की जा रही है कि जनाब क्योंकि इमरान खान साहब को तो माइनस नहीं किया जा सका, अब उनको इस रवायती सियासी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। एक नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को इस्तेमाल करते हुए सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से कुछ इक़दामात उठाना चाहती है इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी को बाहर रख कर। आगे चल कर क्या मामलात पैदा होते हैं, क्या हालात होते हैं, अगली वीडियो में जनाब आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।